रोल नंबर मिलाने के पश्चात आपको क्लासरूम में एंट्री मिलेगी। क्लासरूम में आप जाएं तो एक बात ध्यान रखें, जो भी बेंच आपको मिल रहा है उस बेंच को ध्यान से देखें। मतलब उस बेंच पे कुछ लिखा हुआ नहीं हो, बेंच के आसपास कुछ भी चीज़ अनफेयर मीन्स के रूप में जैसे कागज़ वगैरह हो, पेन वगैरह वो पड़े हुए नहीं होने चाहिए। अगर होए तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को बताएं और साफ़ करवाएं वहाँ से। कई बार क्या होता है, फ्लाइंग जब आती है चेक करने के लिए तो उस समय समस्या ये आ जाती है कि जैसे किसी का पहले से सामान को पड़ा हुआ है और वो आपके पास है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो आपका समझ करके और फिर दिक्कत खड़ी कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना इन चीज़ों का। दूसरा, आप जब पेपर करें उस समय आप सबसे पहले OMR को ध्यान से भरें। OMR के अंदर रोल नंबर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, सॉरी इंग्लिश और गणित, इंग्लिश और गणित दोनों में आएंगे। OMR दोनों साइड से होगी, फ्रंट और बैक साइड से। एक साइड तो आपके रोल नंबर इंग्लिश और हिंदी में, और इसमें आपकी स्कूल का नाम पूछेगा, 12वीं जहाँ से आपने उत्तीर्ण किया लास्ट वो स्कूल पूछेगा आपको, वो भरना है। दूसरी तरफ आपके रोल नंबर डलेंगे, सीरीज डलेगी, और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। आप राजस्थान के हैं तो उसमें राजस्थान को क्लिक करें, राजस्थान पे गोला काला करें, और अदर स्टेट के हैं तो अदर पे आप ब्लैक मार्क करें। उसके बाद OMR सीट में 5 सब्जेक्ट है, जिसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। ये पाँचों के OMR आपको मिलेगी। पेपर में भी पाँच पाँच ही विषयों को पेपर आएंगे, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथ और फिजिक्स। अब उसमें करना क्या है, आपके पेपर की सीरीज आएगी, जैसे A सीरीज, B सीरीज है ना, जो मैं बता चुका हूँ क्लास में आपको। तो पेपर सीरीज के आधार पे क्वेश्चंस निर्धारित होते हैं। जैसे मान लीजिए A सीरीज है, अब A सीरीज में पहले एग्रीकल्चर है, तो जरूरी नहीं है B सीरीज वाले पेपर में पहले एग्रीकल्चर हो, पहले उसमें केमिस्ट्री भी हो सकती है, पहले बायोलॉजी भी हो सकती है। समझ गए? तो ऐसे 4 जो सीरीज है उसमें पहले पेपर जरूरी नहीं एग्रीकल्चर का ही हो। दूसरा, जब आप पेपर करें तो पेपर जैसे एग्रीकल्चर दूसरे नंबर पे है, फिर तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री है, पहले नंबर पे बायोलॉजी है, कैसे भी हो पेपर, आपको केवल केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर का ही पेपर हल करना है। इसके अलावा कोई सा पेपर हल नहीं करना है। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए है ये। और जो साइंस मैथ के बच्चे हैं उनको मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना है। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सॉल्व करना है। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों का ABC हो गया, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अब वो चाहे किसी भी पैटर्न में आए, चाहे पहले एग्रीकल्चर आए, चाहे पहले बायोलॉजी आए, चाहे पहले केमिस्ट्री आए। ठीक है, 3 ही सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन अटेंड करनी है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन करने के पश्चात आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का पेपर स्टार्ट हो जाता है, तो एग्रीकल्चर के जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो उसमें कंटिन्यूसली 40 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के। ऐसा नहीं है कि पहले एग्रीकल्चर के 2 प्रश्न आ गए, फिर एक केमिस्ट्री का आ गया, फिर 2 मैथ के आ गए, ऐसे नहीं। जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती हैं उनकी तरह ना आकर के इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंटिन्यूसली हैं। जैसे आप पहला प्रश्न अगर एग्रीकल्चर का हो गया तो वो 40 क्वेश्चन कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर के आएंगे। अगर बायोलॉजी का पहला प्रश्न स्टार्ट हो गया तो 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के रेगुलर आएंगे। ठीक है, ऐसे 40-40 क्वेश्चंस का बैच बना हुआ है। तो उसमें आपको 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आपको सॉल्व करने हैं। और जैसे मान लीजिए पेपर के अंदर एग्रीकल्चर दूसरे नंबर पे है, पहले केमिस्ट्री है और उसके बाद में एग्रीकल्चर है, लेकिन OMR सीट में पहले नंबर पे एग्रीकल्चर है। ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये समस्या आएगी आपको पेपर भरते समय। कई बार क्या होता है, बच्चे शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं, पहला एक नंबर पे अगर आपका एग्रीकल्चर है तो ध्यान नहीं देते एक नंबर पे एग्रीकल्चर नहीं है, उनको तो एक नंबर से मतलब होता है। जैसे एक नंबर शुरुआत में, एक नंबर पे प्रश्न, और OMR में भी एक नंबर। तो ऐसे एक नंबर से एक नंबर मिला करके भरना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी बायोलॉजी के प्रश्न एग्रीकल्चर में भरा कर जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे OMR भरते समय विशेष ध्यान रखना है OMR की, भाई कौन से विषय के पेपर आप किस विषय वाले OMR में भर रहे हो। अगर एग्रीकल्चर के प्रश्नों के आंसर आपने एग्रीकल्चर वाले OMR में भरे हैं तो ही वो एग्रीकल्चर के माने जाएंगे। वो ऐसा नहीं कि तुम एग्रीकल्चर के प्रश्न बायोलॉजी वाले कॉलम में भर रहे हो तो एग्रीकल्चर के माने जाएंगे, वो गलत हो जाएगा फिर। इसका ध्यान रखना है आपको। तो एग्रीकल्चर के प्रश्नों को, जैसे स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर है तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन भरो कंटिन्यूस। ठीक है, उसके बाद OMR पे लिखा रहेगा, स्टार्टिंग जब आप एक नंबर से स्टार्ट होगा ना उसमें लिखा रहेगा ऊपर एग्रीकल्चर, फिर एक दूसरे 40 क्वेश्चन कंटिन्यू आएंगे, उसके बाद दूसरा कॉलम शुरू होगा उसमें ऊपर लिखा रहेगा बायोलॉजी,
फिर उसके 40 क्वेश्चन कंटिन्यूस आएंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर 40 क्वेश्चन कंटिन्यूस, ऐसे OMR में लिखा रहेगा। तो आपको OMR में पहले एग्रीकल्चर है तो आपको पहले एग्रीकल्चर का ही पेपर सॉल्व करना है और पहले एग्रीकल्चर का ही भरना है। तो ये सब्जेक्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ इसका ध्यान रखना। अगर मान लीजिए समस्या आती है तो एग्ज़ाम में आपके टीचर रहेंगे, उनसे आप बात करें, उनसे आप पूछें। और मैं भी आपको OMR शीट भेज दूंगा भी आपको इस पे यूट्यूब पे कवर पेज में, तो आप यूट्यूब से भी आप OMR शीट देख सकते हैं किस प्रकार की OMR आएगी और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पेपर करते समय प्रश्न को आप किस प्रकार से आपको भरना है इसका विशेष ध्यान रखें। एग्रीकल्चर के प्रश्नों को एग्रीकल्चर वाली OMR के कॉलम में ही भरें। अब वो एग्रीकल्चर का पेपर में चाहे पहले आए चाहे बाद में आए उससे मतलब नहीं है, OMR में एग्रीकल्चर के कॉलम में ही आपको भरना है। बायोलॉजी के प्रश्नों को बायोलॉजी वाले OMR के कॉलम में भरना है, केमिस्ट्री के प्रश्नों को केमिस्ट्री वाले OMR के कॉलम में भरना है। इस प्रकार से आपको इंडिविजुअली जो अलग अलग पेपर हैं, अलग अलग उनके कॉलम बने हुए हैं OMR शीट में, उसमें भरना है। उसके पश्चात आप ध्यान दें कि आपको हर हालत में पहले जो राउंड होता है पेपर का वो लगभग 1 से सवा घंटे में आपको कवर करना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है, जैसे कई बार होता है कि कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको सीधे एग्जाम सेंटर में मिलेंगे देखने को, और आपको कुछ लगेगा ही नहीं, हवा ही नहीं लगेगी प्रश्नों की कि प्रश्न कहाँ से है क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को क्रैश कर देना है, क्रॉस मार्क लगा देना है कि दोबारा इनको नहीं देखना। कई प्रश्न इस प्रकार के आते हैं जहां हमें लगता है कि सर 2 प्रश्न के उत्तर हैं, लेकिन वो उत्तर है कौन सा? 4 विकल्प में 2 तो नहीं है, एक कन्फर्म है, बच्चे 2, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा सोचने के लिए। तो उस ऐसे जैसे 8-10 प्रश्न ऐसे हों तो उन पर आप गोला कर दें और जो आपसे करेक्ट आ रहे हैं उनको आप सही सही करते जाएं। जब आप 1 सवा घंटे में फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेंगे, उसके पश्चात जो आपने सही सही किए हैं उनको तो पहले ही भर लो। ध्यान देना, पहले फर्स्ट राउंड क्लियर करना है। फर्स्ट राउंड के बाद जितने आपने क्वेश्चन हल कर लिए उन सभी को OMR शीट पे भरना है। ऐसा नहीं कि तुम लास्ट में बैठे रहो, लास्ट में टाइम पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ चले जाएगा। और 2 घंटे का टाइम मिलेगा सबको, जो फेल होगा बच्चा उसको भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उसको भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे के अलावा 1 मिनट किसी को मिलने वाली है नहीं, इसलिए आपको उसी टाइम में मैनेज करना है सब चीज़ें। तो OMR भरते समय ध्यान रखें कि आपको जैसे आप OMR भर रहे हैं तो उसमें जैसे आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है तो तुरंत आप OMR भरना शुरू करें। उसके बाद सेकंड राउंड आप ले तो सेकंड राउंड में उन्हीं प्रश्नों को छेड़े जो आपसे आते हैं। जिन प्रश्न जो आपसे नहीं आते प्रश्न उनको छेड़ना ही नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बेटे ये जो टाइम है ना, ये प्रेशर का टाइम है। देखो जितना पढ़ना तो उतना आप सबने पढ़ लिया। आप मैं ये कहूँ कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, इतना ध्यान रखो वो ध्यान रखो, वो सब चीज़ अब निकल गया टाइम, उन सब चीज़ों को टाइम नहीं है। जो आपने पढ़ लिया सबसे बेस्ट पढ़ा है, चाहे आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, किसी भी किताब से पढ़ा हो, किसी भी जगह से आपने पढ़ा हो, सबसे बेस्ट आपके पास में उपलब्ध है और वही कॉमन है। ठीक है, हाँ थोड़ा मैनेजमेंट का फ़र्क मिल सकता है, थोड़ा व्यवस्थाओं को सही रूप से सुचारू रूप से संचालित करने का फ़र्क मिल सकता है। बाकी लगभग लगभग 70-80% सभी का सेम है। तो सिलेबस सबका पूरा हो चुका है, लगभग नहीं हुआ है तो पूरा करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब तुम पूरा कर भी नहीं सकते। 35 दिन में तुम कुछ नहीं कर सके, आने वाले 15 घंटे में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इन 15 घंटों के समय दिमाग को फ्री छोड़े बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें सफ़र में भी जाना है, ट्रेवलिंग भी करना है। और ये नहीं कि तुम बैग में किताब भर के ला रहे हो पूरा, लाइब्रेरी जैसे स्कूल जाते हो ना, स्कूल बैग भर के, वैसे कि 4-5 किताब केमिस्ट्री की रख ली, बायोलॉजी की रख ली, एग्रीकल्चर की रख ली, एग्जाम सेंटर पहुंच के पढ़ेंगे। ये गलती मत करना, तुम्हें टाइम मिलेगा ही नहीं पढ़ने का। और इस अंधकार में मत रहना कि तुम आधा घंटा पढ़ करके एग्जाम पास कर सकते हो, ये टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम है। एग्जाम टाइम में तुम बिल्कुल टाइम से पहले पढ़ोगे अभी एंड टाइम पे, तो बेटो कन्फ्यूज होगा। कन्फ्यूजन का बेहतरीन तरीका है कन्फ्यूज दूर करने का, जो तुमने पढ़ लिया उसको वहीं छोड़ो। हाँ, टेस्ट पेपर अगर आपके पास में मॉडल पेपर, तो आप 2 या 3 मॉडल पेपर आप ला सकते हो, ज़्यादा नहीं। 2 या 3 मॉडल पेपर आप कैरी कर सकते हैं, जिसमें आपके लगभग 200 से 300 प्रश्न बन जाते हैं। तो 2-3 से प्रश्नों को आप लेकर के कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई स्टडी मटेरियल नहीं लाना। इस भरोसे नहीं रहना कि आप थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय नहीं मिल पाएगा आपको इतना। दूसरा, तो OMR की हम बात कर रहे थे, तो OMR में हमको जो आपसे प्रश्न आते हैं वही हल करने हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको तीनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के आपने OMR भर दिया अलग अलग कॉलमों में ध्यान से, और मान लीजिए आपके लगभग 40, 45, 50 क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
आपको अगल बगल पड़ोसियों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि पड़ोसियों की OMR पूरी की पूरी भरी मिलेगी, सभी की मिलेगी पूरी की पूरी भरी हुई, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना कि पड़ोसी कितनी भरी हुई है। हमको हमारे हिसाब से प्रश्न हल करने हैं। तो आपसे चाहे 50 क्वेश्चन आए, 60 क्वेश्चन आए, 70 क्वेश्चन आए, 80 क्वेश्चन आए, 90 क्वेश्चन आए, फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को करके पहले तो भर लो आप। 100% श्योर होना चाहिए आंसर कि इसमें यही आंसर है, ठीक है, उन सभी को भर लो। उसके बाद जो आपको लग रहा है सस्पेंसर वाले प्रश्न, कि ये प्रश्न मेरा पढ़ा हुआ है चैप्टर मेरा और इसमें मुझे कन्फ्यूजन है कि इसमें से दोनों में से एक उत्तर हो सकता है, तो ऐसे आप 8 से 10 प्रश्न देखो। ऐसे नहीं कि तुम ऐसे 50 प्रश्न देख रहे हो, नहीं, तुम ऐसे 30 प्रश्न देख रहे हो, नहीं, खींच के 10 प्रश्न तीनों सब्जेक्टों में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में लगभग 10 से 12 प्रश्न आप ऐसे देखें जहां आपको 2 आंसर आने की संभावना रहती है। तो उससे ज़्यादा अगर प्रश्न है तो उनमें से आप सेलेक्ट करें कि किस प्रश्न को आपको चूज़ करना है, किसका नहीं करना है, किस प्रश्न का आपको सही आंसर देना है, किस प्रश्न को आपको एग्जाम के लिए सेलेक्ट करना है, जो आपसे ज़्यादा सही हो सकता है। तो जो ज़्यादा सही हो उसी को आपको छेड़ना है। दूसरी बात, केमिस्ट्री में ये इश्यू होता है कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज एग्रीकल्चरल बच्चों को समझ नहीं बैठती। तो बेटे हो देखो, ऐसा है, केमिस्ट्री में आपको एक ही रामबाण काम में लेना है। एग्रीकल्चर में तो जो तुमसे आए सब करो, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके करो, ध्यान से करो, प्रश्न को पढ़ के करो, प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगर हिंदी में समझ नहीं बैठे थोड़ा इंग्लिश में देखो, कई बार इंग्लिश वर्जन में सही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो पेपर को आप हिंदी और इंग्लिश पहले तो हिंदी में पढ़ें, अगर हिंदी में समझ में आ रहा तो सबसे बेहतर है। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको एक बार अंग्रेजी वर्जन आप देख सकते हैं। उसके पश्चात जैसे आप पेपर में आपने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सही कर लिए, फिर आप बायोलॉजी पे आते हैं, सेम वही फॉर्मूला बायोलॉजी में है, जो आपसे आ रहे हैं उनको आप हल कर लीजिए। अब चाहे आपसे बायोलॉजी में 15 प्रश्न आए, चाहे 10 प्रश्न आए, चाहे 20 प्रश्न आए, रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है, ध्यान रखना। चाहे 10 ही प्रश्न आए बायोलॉजी में, कोई छेड़ नहीं है। केमिस्ट्री पे आएंगे, केमिस्ट्री में आपको और सख्त हो जाना है, बिल्कुल 100% श्योर ही प्रश्नों को आपको केमिस्ट्री में छेड़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप सस्पेंस में नहीं रह सकते। केमिस्ट्री आपने पढ़ी कितने दिन है, 15 दिन, 20 दिन, सही ढंग से आपको आवर सारणी में याद नहीं है केमिस्ट्री की, अगर आप बात करी जाए तो आप ज़्यादा प्रश्नों को नहीं छेड़ सकते केमिस्ट्री के। हाँ, एग्रीकल्चर में आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सेकंड राउंड में जो रिस्क लेने वाला ऑप्शन हो ना, वो एग्रीकल्चर में होना चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी में। केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो बिल्कुल करेक्ट जो आपसे प्रश्न का आंसर आ रहा है वही आपको देना है। और एग्रीकल्चर में जैसे कोई मान लो सस्पेंस आपको लग रहा है, तो वहीं आपको लगभग तीनों सब्जेक्टों में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में सेकेंड राउंड में अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लगाना है तो 8-10 क्वेश्चन का ही आप रिस्क लें, इससे ऊपर का नहीं लें। और उसके बाद आप जैसे आपने रिस्क भी ले लिया, आपके टोटल कुल मिला के 65 प्रश्न हो रहे हैं, 55 प्रश्न हो रहे हैं, 45 ही बैठ रहे हैं, बिल्कुल मत घबराना। पेपर करके पेन को रख देना साइड में और OMR को साइड में रख के मस्त सोना। सोने के लिए कोई मना नहीं है, आराम से सोना, निश्चिंत होकर सोने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, आराम से रेस्ट करें। लेकिन ये नहीं करें कि ले बैठे बैठे अपन 2-4 प्रश्न और देख लें, देखो ये भी आ जाए तो ये भी आ जाए, तो ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि आप प्रश्नों को जब देखोगे ना ऐसे, तो उसमें संभावना ये रहेगी कि मान लीजिए ऐसे आपने 10 प्रश्न देख लिए, तो उसमें 10 में से 2 प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी और 8 प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी उसमें। क्यों? क्योंकि आप उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो कभी आपने पढ़े ही नहीं, तो उसमें 10%, 15% ही सही आंसर होने के चांसेस रहते हैं, बाकी 80%, 85% आंसर गलत होंगे, श्योर है। इसका मतलब कि वो प्रश्न जो आप लास्ट में ठाले बैठे टाइम, फ्री टाइम पे आप छेड़ रहे हो उनको, वो प्रश्न आपके मूल जो सही प्रश्न है उनमें से भी नंबर काट के जाएंगे। इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है, जो आ रहा है उसे ही छेड़ना है, बिल्कुल सख्त हो जाना, ये मान लेना कि जो प्रश्न आ रहा है उसे ही छेड़ना है बस, इसके अलावा किसी को नहीं छेड़ना। सिलेक्शन होगा तो नीचे हो जाएगा, नहीं होगा तो बेटे वैसे भी नहीं होगा, इसलिए इस संभावना में आप नहीं रहें। और OMR शीट पे आप ध्यान दें, OMR पे किसी भी प्रकार कोई लकीटा नहीं करें, OMR पे किसी भी प्रकार का कोई लकीटा नहीं करें, OMR को मोड़े नहीं, OMR को फाड़े नहीं, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये सभी काम आपको अलाउ नहीं है, केवल आपको OMR में अपना काम करना है बस। इसके अलावा कोई भी छेड़खानी OMR शीट के साथ नहीं करनी, ये मान लेना, नहीं आपका रिजल्ट रुक जाएगा। दूसरी चीज़, परीक्षा के अंदर किसी भी विद्यार्थी से कुछ भी नहीं पूछे,
क्योंकि इससे दो प्रकार का टाइम वेस्ट होता है। पहला, आप पूछ रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा, जो आपको बता रहा है उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे मान लीजिए आप किसी को बताते हो तो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है बताने में, और किसी से आप पूछ रहे हो तो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम तो वेस्ट ही हो रहा है। और वही 2 घंटे फर्स्ट रैंक वाले को मिलेंगे और वही 2 घंटे आपको मिलेंगे। क्या पता आपकी फर्स्ट रैंक आ जाए, आपको टॉप कॉलेज मिल जाए। तो उस टाइम में आपको किसी से नहीं पूछना। आपसे बेहतरीन किसी को नहीं आता, ये मान के चले। और कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन का ज़माना है बेटे। कंपटीशन में कोई किसी का नहीं है, खास सगे भाई का भी सगा भाई सगा नहीं है, सगी बहन का सगी बहन सगी नहीं है, ये मान लेना। कंपटीशन वो चीज़ है। इसलिए किसी भी विश्वास नहीं करना खुद के अलावा। आपसे जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं को आप छेड़ें, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो। और अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न नहीं भी आ रहे तो घबराना नहीं है, शांति से प्रश्न को दोबारा पढ़ना है, आराम से आपसे आंसर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये एक मैसेज था सभी बच्चों के लिए जो जेट 2023 का एग्ज़ाम देंगे, जो कि कल आयोजित होने वाला है। तो मैं एक बार पुनः शॉर्ट में आप सभी को समझाना चाहूँगा कि टाइम से पहुँचे। 9:30 का आप समझ के, और उसी आधार पे आप अपना ट्रेवलिंग का डिस्टेंस फिक्स करें। रात में आप अगर सफ़र कर रहे हैं तो बैग और पैसे इनको संभाल के रखें। लटक के छत के ऊपर बैठ के किसी को यात्रा नहीं करनी है, आराम से सीट में बैठें। और इससे बचने के लिए आप टाइम से घर से निकलें। लटकने की और ऊपर छत पे बैठने की समस्या से बचने के लिए आप टाइम से घर से निकलें। ब्रेकफास्ट साथ में लेके निकलें या आप करके निकलें। और ज़्यादा उटपटंग आपको नहीं खाना है कि आप रसगुल्ले बर्फ़ी दबा के लपेट रहे हैं, कहीं भी चले गए होटलों में अच्छा अच्छा माल लपेट रहे हैं, ऐसे गलती नहीं करनी। क्योंकि अगर तुम्हारा पेट खराब हो गया ना तो ये मान लेना पेपर खराब हो जाएगा तुम्हारा। और ये टाइम प्रेशर का है, जो इस प्रेशर को हैंडल कर लेगा वो तो निखर जाएगा, और जो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा वो बिखर जाएगा। तो निखरने का और बिखरने का यही टाइम है। प्रेशर को एब्जॉर्ब करें, प्रेशर को ढंग से एब्जॉर्ब करें, प्रेशर की एग्ज़ाम की महत्वता को समझें, और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए ही एग्ज़ाम दें। इतना हल्के में न लें और न ही इतना डिप्रेशन में आप जाए। बाकी का जो भी विशेष होगा उस पर मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। एक अंतिम सुझाव आपके लिए और है। अंत समय में क्या होता है कि कई अफवाहें उड़ती हैं, और वो आप भी जानते हैं कौन सी अफवाहों की मैं बात कर रहा हूँ। सब पेपर आउट हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, इस प्रकार की अफवाहों से दूर रहें, ठीक है। सब व्हाट्सएप पे पेपर आ गया, पेपर बट रहा है, ये है, हमने देखा है पेपर को, ये सब बकवास चीज़ें हैं। पेपर किसी प्रकार का आउट नहीं होता, कोई पेपर आउट नहीं होता। और हो भी जाएगा तो तुम उसको रोक नहीं सकते। जैसे मान लीजिए हो गया तो क्या करोगे बताओ, तुम रोक सकते हो? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन झमेलियों में नहीं फंसना। पेपर आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ भी आउट नहीं होता पेपर। आप सुख शांति से अपना पेपर दें। इस सोशल चीज़ों में नहीं उलझिए कि व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, मोबाइल पे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं देना ध्यान कहीं भी। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे, मोबाइल को स्विच ऑफ करके या तो जहाँ मोबाइल जमा करते हैं वहाँ जमा करा दें, या फिर आपके साथ में कोई पेरेंट्स गया हुआ है उसको आप दे दें। और सुख शांति से, जैसे आपको कल तो कुछ देखना ही नहीं है, ना व्हाट्सअप देखना है, ना कोई वीडियो देखनी है, ना कोई आपको कुछ पढ़ना है। जितना पढ़ना है, जो भी देखना है आज देख लेना शाम तक, बस। उसके बाद कुछ भी नहीं देखना, रात को आराम से सोना। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आपने एग्ज़ाम से लगभग 3-4 घंटे पहले अगर नींद नहीं निकाली तो मैं गारंटी, जैसे आप आज रात को नहीं सोए तो ये गारंटी दे रहा हूँ कल आपसे वो प्रश्न जो बिल्कुल इजी हैं वो भी आपसे नहीं आएंगे। क्योंकि अपना शरीर भी एक मतलब मशीन की तरह है। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल डिस होने के पश्चात उसको चार्ज करना पड़ता है। अब आप एक मोबाइल को आप नॉर्मल चार्ज करो कि आपने मोबाइल रख दिया बंद करके और मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो वो कम टाइम में चार्ज होगा। जहाँ 5-6 घंटे में होता है वहाँ 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने मोबाइल को चार्जर में लगा रखा है, आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मतलब मोबाइल चार्ज भी हो रहा है, आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ऐसी समस्या में मोबाइल गर्म हो जाता है। वो एक हाल हमारे दिमाग का है। जैसे मोबाइल को रेस्ट चाहिए ना, वैसे दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। और 8 से 10 घंटे का रेस्ट तो चाहिए चाहिए एग्ज़ाम सेंटर से पहले। क्योंकि जब जब तक आप दिमाग को शांत नहीं करेंगे तब तक आप प्रश्नों को याद नहीं कर सकते। आप सोओगे नहीं
तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, और वो सारा प्रभाव आपके उन 2 घंटों पे पड़ेगा जिसके लिए आप 35 दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उन 2 घंटों पे पड़ेगा। और इतनी मशक्क़त, ये 10 मिनट की वीडियो पहले वाले में, 20 मिनट की वीडियो सेकंड वाले में, ये मशक्क़त जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सब उन 2 घंटों के लिए कर रहा हूँ कि वो 2 घंटे आपके बेस्ट निकलने चाहिए। वो आने वाले 2 घंटे आपके जीवन के बेस्ट टाइम हो सकते हैं अगर आपने सही तरीके से मैनेज कर लिया तो प्यारे बच्चों, मैं आप मेरी वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आप ध्यान दें, लटक के सफ़र नहीं करें, आराम से बैठ के आएँ, टिकट लेकर यात्रा करें। इसी के साथ साथ आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एडमिट कार्ड, फ़ोटो और आधार कार्ड को साथ में लेके चलें, और एग्ज़ाम सेंटर पे 9:30 बजे से पहले पहुँचे। 9:30 बजे से पहले पहुँचे, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आधा 10:30 बजे एग्ज़ाम गेट बंद हो जाएगा, और आप 10:30 बजे पहुँचोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त गेट बंद ही हो जाएगा और भीड़ लगेगी, तो आपको फिर एंट्री में टाइम भी चाहिए। तो आप 9:30 बजे से पहले पहुँचे। खाने में हल्की चीज़ें खाएं, थोड़ा सा भूखे बिल्कुल नहीं रहना, कुछ ना कुछ खाना है आपको, चाय बिस्किट, कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, या फिर जूस वगैरह पी सकते हो, आराम से कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। इसके साथ साथ एग्ज़ाम सेंटर में जाएं, OMR शीट को ध्यान से भरें। इसी के साथ साथ अपना जो ईश्वर उसे याद रखें। किसी भी धर्म के आप हों, किसी भी मज़हब के आप हों, ईश्वर आपके साथ में है। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद सभी बच्चों पे है। आप निश्चिंत, आप जीवन में सफल हों, मेरा ऐसा सभी को शुभकामनाएं हैं। और एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम देने के पश्चात भी आप ध्यान रखें कि सर लटक की यात्रा नहीं करनी है, बैठ के आना है सीट पे। अगर नहीं जगह मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, रात भर स्टेशन पे रुक लेना, अगले दिन चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन पहले है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहीं पे, अच्छा किसी को झगड़ना नहीं है, ये और ध्यान रखना, कहीं किसी झगड़ा करने लग जाओ नहीं। बस में, इनमें कहीं भी कोई आपसे कुछ भी प्रश्न वगैरह पूछता है, कुछ मत बताना, कुछ भी नहीं बताना, मस्त आराम से सोना है बस। नहीं भाई, मेरे से नहीं आता कुछ भी। जैसे कई होते हैं, कईयों की आदत होती है कन्फ्यूज व्यक्ति, जो बस में बैठे बैठे पढ़ते जाएंगे और पूछेंगे आपस में कि ये प्रश्न का ये क्या है, ये कब बना था, ये कहाँ स्थापना कहाँ हुई थी, कुछ नहीं बताना, आराम से सोना है मस्त, ये हमसे नहीं आता साहब। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चे ध्यान से एग्ज़ाम दें, और मेरी, जैसे मैं बता चुका हूँ, मेरा आशीर्वाद सभी बच्चों के साथ में है। जब भी आपको एग्ज़ाम पेपर में आप कन्फ्यूज हो तो एक बार मेरी वीडियो ज़रूर याद कर लेना। जितना आपसे आता है उतना ही पड़ोसी से आता है, इसलिए आप ये नहीं समझें कि अब मेरे से कुछ नहीं आ रहा तो मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं। पेपर की कंडीशन सेम है, कोई 5% ज़्यादा करेगा, कोई 5% कम करेगा, बस इससे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा कल नई क्लास के साथ। और हमारी जो ऑफिस कोचिंग की ऑफिशियल जो आंसर की है वो हम एग्ज़ाम के कुछ समय पश्चात जारी करेंगे, तो या तो आज शाम तक हो जाएगी, या फिर कल मैं प्रयास करूँगा आप तक आंसर की पहुँचाने की। अगर 1-2 दिन लग भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको परेशान नहीं होना, ठीक है ना। आराम से आपने जो कर दिया वो बेस्ट है, और आप जो करके आएंगे अब वो उससे भी बेस्ट है। तो समय से निकले सभी बच्चे, टाइम से निकलें, धूप बहुत तेज़ है, तो पानी वगैरह का विशेष ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, गुड लक।